सिर्फ प्रॉब्लम्स को अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हम उसके रूट कॉज में जाने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए टारगेट अपने पास होना बहुत जरूरी है। इसको आप ऐसे कर सकते हो कि सबसे पहले अपने लॉन्ग टर्म टारगेट्स रखो। इतना कर लिया, मैंने इतना नहीं किया, ये नहीं किया, वो तो इतने अच्छे, उसको इतना नेम फेम सब कुछ मिला हुआ, मुझे नहीं मिला हुआ। इन चीज़ों के चक्कर में रहोगे। किस तरह का इकोसिस्टम है, किस तरह के फ्रेंड्स हैं, किस तरह की बातचीतें आपके आपस। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ 3 ऐसे पॉइंट्स जो बेसिकली आपकी प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर रहे हैं। हम कई बार सोचते हैं कि हम अपने एफर्ट्स भरपूर मात्रा में डाल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें प्रॉपर आउटकम्स, जो प्रॉपर रिजल्ट्स होने चाहिए, वो क्यों नहीं मिल पा रहे। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बच्चा हमसे अच्छा परफॉर्म कर दे रहा है, लेकिन कहीं भी ऐसी जगह तो बच नहीं रही जहां पर हम एफर्ट्स नहीं डाल रहे। हम एफर्ट्स डाल रहे हैं, उसके बावजूद रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहा, क्या ऐसी कमी रह गई? क्योंकि उन बातों पर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। कई बार हमारे सबकॉन्शियस में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं। कई बार हम सिर्फ प्रॉब्लम्स को अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हम उसके रूट कॉज में जाने की कोशिश नहीं करते, और वही वो चीज़ें होती है जिसे हमें पकड़ना होता है। कई बार किसी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें सही हो जाती हैं कि वो सही ट्रैक पे ऑलरेडी चल रहा होता है, इसीलिए उसको पता नहीं लग पाता कि सही क्या गलत क्या। लेकिन कई बार हम ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, तो हमें समझना होगा कि इन चीज़ों पर अगर हम कंट्रोल रख सकें तो चीज़ें अच्छी हो सकती है। 3 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी को घटाती है। नंबर 1 पॉइंट जो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूं, दिस इज अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन। यानी सबसे पहली बात मैं करूंगा आपके साथ प्रोक्रेस्टिनेशन की, कि प्रोक्रेस्टिनेशन है क्या, पहले उसे एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब आप मोटा मोटा समझ सकते हो कि टाल मटोल करना। किसी चीज़ के बारे में आप किसी चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, यानी इस चीज़ को आप टाल रहे हो। प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट अ सिनोनिम्स ऑफ लेजीनेस। अगर आप आलसी हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, इसका मतलब आलसी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एक टास्क के प्रति आप में विकर्षण आ रहा है, किसी एक पर्टिकुलर टास्क के प्रति आप में एक निगेटिव सजेशंस आपके माइंड को मिल रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, आपके बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, आपको साइंस पढ़ने में बहुत मजा आता है, आपको सोशल स्टडीज पढ़ने में बहुत मजा आता है, लेकिन हो सकता है आपको मैथ्स पढ़ने में मजा नहीं आ रहा हो। तो होता है क्या है, होता है कि साइंस पढ़नी है, हमने पढ़ ली, सोशल साइंस पढ़नी है, हमने पढ़ ली, मैथ्स पढ़ने का जब भी टाइम आता है हम उसे प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। हम बोल रहे हैं कि इसे कल पढ़ लेंगे, कल सुबह पढ़ेंगे, सुबह अच्छा होता है, फिर शाम को पढ़ लेंगे। ऐसे करके हम एक एक दिन कैसे ना कैसे करके खिसकाते रह रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब हो रही हैं, जब हम किसी इंडिविजुअल टास्क के प्रति लेजी हो जा रहे हैं, जब सब्जेक्ट ओरिएंटेड लेजीनेस आपके पास आ चुकी है, तो हम उसे कहेंगे कि ये आप सही मायने में प्रोक्रेस्टिनेट करो, जो कि गलत चीज़ है। अब इस प्रोक्रेस्टिनेट को हम कैसे इससे बच सकते हैं? तो मुझे एक सोक्रेटिस, आपने महान दार्शनिक सुकरात का नाम शायद सुना होगा, वो कहते थे कि समस्या का बारे में पता लग जाना ही आधा समाधान है। अगर आपको प्रॉब्लम के बारे में एग्जैक्ट पता चल चुका है कि व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम, तो आपको सॉल्यूशन आधा मिल चुका है। यानी अगर आपने समस्या को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया, अच्छे से इंटरोगेट कर लिया, तो आपको आधा सॉल्यूशन वहीं पर मिल जाता है। इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको एग्जैक्टली समझ में आता है कि आपकी जो प्रोक्रेस्टिनेशन है वो किस पर्टिकुलर टास्क के प्रति है, उस चीज में अगर आप डीप डाइव करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस मिलने चालू हो जाएंगे। रदर देन कि आप किसी से समझो कि कैसे प्रोक्रेस्टिनेट को खत्म करूं, आप खुद से सवाल पूछो। फॉर एग्जाम्पल, आपको सब्जेक्ट एक्स पढ़ने में बोरिंग आती है, या आप उसे प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, या पढ़ाई करने की बारी आती है आप उसे टालते हो, स्केप करते हो, भागते हो, तो उस समय अपने आप से सेल्फ क्वेश्चंस करने की आदत डालें कि ये जो चीज़ें अगर मैं ऐसे ही आज जो करा, अगर मैं कल भी ऐसे ही करूं, परसों भी ऐसा करूं, तो क्या रिजल्ट आने वाला है, फाइनल आउटकम क्या होगा, और कौन सा दिन ऐसा होगा जिस दिन मैं पढ़ने लगूंगा, पढ़ने लगूंगी, क्या उस दिन ऐसा हो जाएगा अचानक से कि मैं पढ़ने लग जाऊंगी। और मैंने इस तरह का एम जो रखा हुआ है, क्या उसके लिए इस तरह का रवैया जो चल रहा है क्या सही है, आपको अपने आप आंसर्स मिलने चालू हो जाएंगे। एक सेल्फ ड्रिवन चीज़ें जब आपके पास आना चालू हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली चीज़ें खत्म हो जाती हैं। उसके लिए एक इंपॉर्टेंट जरूरी है कि आपके पास एक इंपॉर्टेंट वाई हो, आपके पास एक क्लियर विजन हो। अगर आपका विजन क्लियर होगा, ऑटोमेटिकली आप समझ पाओगे कि इन चीज़ों के लिए आपके पास समय नहीं है। ठीक है, इसीलिए एक टारगेट अपने पास होना बहुत जरूरी है। इसको आप ऐसे कर सकते हो कि सबसे पहले अपने लॉन्ग टर्म टारगेट्स रखो। जैसे आप हो सकता है रखो कि मुझे अगले 6 महीने का या 1 साल का आपने टारगेट रखा, ये आपके लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं। फिर इन्हें मिड टर्म टारगेट्स में आप ब्रेक कर सकते हो कि 6 महीने में मुझे ये करना था, तो 1 महीने में मुझे कितना काम करना चाहिए। मिड टर्म टारगेट्स को ब्रेक करके आप फिर उसे मिनी टारगेट्स में ले आओ। मिनी टारगेट्स को हफ्ते को फिर और ब्रेक करके दिनों में ले आओ, माइक्रो टारगेट्स में ले आओ। फिर दिनों को और ब्रेक करके आवर्स में ले आओ, अल्ट्रा माइक्रो टारगेट्स में ले आओ। इस तरीके से अगर आप छोटे छोटे टारगेट्स को कंप्लीट करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली आपका कंप्लीट टारगेट पूरा हो पाएगा। इस तरह से आपको करना चाहिए। सॉरी, पहली प्रॉब्लम ये थी। सेकेंड प्रॉब्लम होती है बेसिकली ओवर थिंकिंग। मोस्ट ऑफ अस आर सफरिंग फ्रॉम दिस ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग में क्या होता है? ओवर थिंकिंग में ये होता है कि हम कई बार ऐसी चीज़ों को जो नहीं भी होने वाली है,
हाँ देखो, एक बात तो होती है कि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स देखने चाहिए, हर चीज़ के पक्ष और विपक्ष को देखना चाहिए, हर चीज़ के हमें देखना चाहिए कि क्या इसकी मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स हैं, उन चीज़ों को पता करना चाहिए, अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन कई बार हम किसी चीज़ों में ओवर थिंक कर लेते हैं। ओवर थिंक मतलब जो अभी हमारे हाथ में हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन जो हमारे हाथ में नहीं है हम उन सब चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हैं। और हमारा दिमाग ऐसा है कि इसको आप अगर कुछ आइडियाज़ देते रहोगे ये चलता रहेगा उनमें, और ये एंडलेस प्रोसेस है, फिर ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए ओवर थिंक ना करें, सिर्फ इतना करो। तो इसे कैसे ओवरकम करें सर? हम ओवरकम करने का तरीका ये है कि दो ही चीज़ें होती हैं जो या तो आप कर सकते हो, ये जो आपके हाथ में है, और दूसरी चीज़ें जो आपके हाथ में ही नहीं है। जो आपकी चीज़ें हाथ में ही नहीं है उनका आप कर क्या लोगे? आप कुछ भी कर लो, कुछ भी सोच लो, कुछ नहीं कर सकते अल्टीमेटली। इसीलिए उन्हें रहने दो। बेहतर है कि जो चीज़ें आपके हाथ में अभी मौजूद है उन पर ध्यान दो। अगर आप उन पर ध्यान देना चालू करोगे तो आप देखोगे कि आपकी ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो रही है। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है कि आपको इस पर खुद सेल्फ कंट्रोल डालना होगा, और ये बातें समझ लेनी होंगी कि हर कुछ अपने हाथ में नहीं होता, और हर कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग भी नहीं होता। हम बस अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा सोचने से हमारे परफॉर्मेंस पर अच्छा असर पड़ता है। अगर हम नेगेटिव सोचते हुए चलते रहेंगे तो हम एक बहुत गंदे विशियस साइकिल में पड़ जाएंगे, जो कि सही नहीं है हमारी सेहत के लिए, और हमारा माइंड इसमें हमारा साथ देता भी नहीं है। वरना चीज़ें इतनी भयानक हो सकती हैं जब हमारा दिमाग सोचने पर आ जाए, लेकिन नहीं सोचता हमारे दिमाग ऐसा। डोंट वरी, बस आप ज़बरदस्ती उसको उकसाना मत अपने दिमाग को, ठीक है? ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इतना देखना कि जितने आप एफर्ट्स डालोगे उतना आपको आउटकम मिलेगा। आपके हाथ में जितना कुछ है आप सिर्फ उतना करो। दूसरे से कंपैरिजन मत करो कि उसने इतना कर लिया, मैंने इतना नहीं किया, ये नहीं किया, वो तो इतने अच्छे, उसको इतना नेम फेम सब कुछ मिला हुआ, मुझे नहीं मिला हुआ। इन चीज़ों के चक्कर में रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपको प्रॉब्लम होगी। जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, इस वाली फिलॉसफी को ध्यान में रखना। प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया, ओवर थिंकिंग हो गई, और तीसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा आपको है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन पे मैंने हाल ही में एक दिन वीडियो भी बना के आप लोगों को समझाया था कि डिस्ट्रैक्शन तभी आपके पास आएगा जब आपके पास करने को कुछ नहीं होगा। आपने सुना है खाली दिमाग शैतान का घर वाला। जब आपके पास कुछ होगा नहीं करने को तो ऑटोमेटिकली आप डिस्ट्रैक्ट होंगे चीज़ों के प्रति। आपके पास अगर आप कौन सी भी क्लास में भी पढ़ते हैं, उस क्लास में देखो आपके पास इतना खासा सिलेबस है, आपके आगे लॉन्ग टर्म प्लान्स के हैं, आपको आगे फ्यूचर में क्या करना है, 12th के बाद क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी चाहिए। अच्छा आपका जो फ्रेंड्स का ग्रुप होना चाहिए अच्छा होना चाहिए, चार्मिंग होना चाहिए, जहाँ से आपको एक वाइब्रेंट ग्रुप होना चाहिए आपका, जहाँ से आपको अच्छे पॉजिटिव थॉट्स मिलते हो, पॉजिटिव सजेशंस मिलते हो। इस तरह का एनवायरनमेंट अपने आसपास का इकोसिस्टम अगर आप पॉजिटिव रखोगे तो ऑटोमेटिकली आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। इट विल टोटली डिपेंड अप टू कि आपका किस तरह का इकोसिस्टम है, किस तरह के फ्रेंड्स हैं, किस तरह की बातचीतें आपके आपस में चलती हैं, वो बातें आपको कहाँ डिस्ट्रैक्ट करती हैं, नहीं करती हैं। अगर आप एक कंस्ट्रक्टिव जोन में रखने की अपने को कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपको जो थॉट्स मिलेंगे, जो आपका माइंड आपको सजेशंस देगा, वो भी पॉजिटिव सजेशंस देगा, ऐसे सजेशंस देगा जो आपको आगे आने वाले फ्यूचर के लिए आपको तैयार कर रहे होंगे। तो ये ओवरऑल तीनों की तीनों चीज़ें, ऑल्दो ये सबके सब हमारे एनिमी है, लेकिन अगर हम इन्हें तरीके से समझने की कोशिश करें, हर एक हमें कहीं ना कहीं चैलेंज देता है, हमें एक स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इन चीज़ों को कैसे देख रहे होते हैं। अदरवाइज एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, है ना? तो इसीलिए हर चीज़ें कितनी भी कठिन क्यों ना हो, कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन हर उनमें कहीं ना कहीं एक लेसन हमारे लिए छुपा होता है। कोई ना कोई हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मजबूत बनाने की कोशिश कर रही होती है। हम पर डिपेंड करता है कि हम मजबूत बनना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर आप ध्यान रखें इन तीनों ही बातों में, एक बात कॉमन रहेगी, वो ये कि सेल्फ डिसिप्लिन अगर आपके पास है तो तीनों चीज़ों से आप बच सकते हो। आपके पास एक अप्रोप्रिएट वाई होना चाहिए, एक आपका टारगेट डिसाइडेड होना चाहिए जिस पर आपको काम करना चाहिए, अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट आपके आसपास होना चाहिए। नहीं है तो उसे बनाने की कोशिश करो, अच्छे सर्कमस्टांसेस अपने आसपास कोशिश करो बने, और वो सर्कमस्टांस आपको मजबूर करेंगे अच्छा काम करने के लिए। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। होपफुली आपके लिए सेशन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो उसका कुछ तो सॉल्यूशन आपको मिला होगा। अगर मिला है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मैं पहले ही बता रहा हूँ, प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है, प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात है जी रे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय।